आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और आज के सत्र में हम पहुंच चुके हैं चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में। तो हमने पिछले सत्र में ये डिस्कशन किया कि किस प्रकार से भगवान ने पहले श्लोक में बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत। ये ज्ञान, सेम नॉलेज, सेम योगा जो मैं तुमको अभी बता रहा हूं, ये योगा मैंने बहुत समय पहले विवस्वान को दिया था, जो कि सूर्य लोक के अधिष्ठाता देव हैं। उनको मैं ऑलरेडी ये ज्ञान दे चुका हूं, सेम योगा। और उसके बाद भगवान ने बोला कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। और इस तरीके से ज्ञान जो है वो परंपरा में चलता रहा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ट्रांसफर होता रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरीके से वही ज्ञान ट्रांसफर होता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि लोग उतने कैपेबल नहीं थे, इस कारण से वो ज्ञान जो है वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। भगवान इसलिए कह रहे हैं सा एवायम मया तेद्या। इसलिए अर्जुन, क्योंकि वो ज्ञान बीच में खत्म हो गया, इसलिए वही ज्ञान मया तेद्या, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही ज्ञान जो पुराना है, कोई नई चीज नहीं बताने जा रहा हूँ। सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड टू विवस्वान, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू टेल। यही होती है परंपरा। भगवान ने देखा जब परंपरा छिन्न हो गई है, जिसके कारण जो भौतिक जगत में रहने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। भाई क्यों भौतिक जगत बनाया भगवान ने? ताकि यहाँ पर लोग आकर के सुधार करें, सुधरें। जब शास्त्र ही नहीं रहेंगे, लोग भूल जाएंगे, सही डायरेक्शन ही नहीं पता होगी, तो कैसे सुधरेंगे? तो इसलिए भगवान पुनः आकर के उसकी स्थापना कर रहे हैं और बोल रहे हैं सा एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना, वही पुरातन योगा मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो अर्जुन पूछे कि आप मुझे ही क्यों बताने जा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखाचे, क्योंकि तुम मेरे डिवोटी हो, और सिर्फ डिवोटी ही इसको समझ सकते हैं। तुम मेरे सखा हो, मुझसे तुम ईर्ष्या नहीं करते। सखा चेती रहस्यम ही एति दुक्तमम। यही ये रहस्य जो है, जो ये योग है, ये सिर्फ उनके द्वारा ही समझा जा सकता है, नोबडी एल्स। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है, कितना 10 बार 15 बार गीता पढ़ डाले, उसको ढेला भर का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रहस्य है। रहस्य उसी को समझ में आएगा जिसका सर्विस एटीट्यूड होगा, जिसके हृदय में भोग करने की अभिलाषा है, वो इस प्रकृति का भोग करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गीता को पढ़ करके भी अपने औचित्य निकालने का प्रयास करे, उस भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचेगा। और जब इस तरीके की उसकी भोग की मेंटालिटी होगी, तो वो गीता को सिर्फ अपने जीविकोपार्जन का व्यवसाय बना करके रह लेगा और कुछ नहीं। वो गीता से जो वास्तविक उसका तथ्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो भगवान का प्रेम है वो नहीं वो समझ पाएगा भगवान के वाक्यों से। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एक हनी की बॉटल है, अगर ढक्कन लगा हुआ है, उसको कितना भी मधुमक्खी बाहर से चाटे, कुछ नहीं उसको टेस्ट प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भावना नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति चाहे भगवत गीता पर पीएचडी कर डाले, लेकिन उसको भगवत गीता का तत्व समझ में नहीं आएगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो ये बात को नहीं समझ पाएगा। दैट इज द थिंग। और इवन अगर कोई व्यक्ति का सेवा भाव है या भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तब भी वो तुरंत बता सकता है कि गीता पढ़ करके कि भगवान श्री कृष्ण है। और इसके विपरीत लोग बहुत बहुत सालों तक गीता पढ़ते रहे, उनसे पूछा जाएगा बताइए भगवान कौन है, तो बोलेंगे भगवान तो निराकार है, उनके तो कोई हाथ पैर नहीं, उनके तो कोई आंख नहीं। वो इसी में भटकते रहेंगे, निराकार में ही। उनको समझ में नहीं आता कि भगवान कितना स्पष्ट तरीके से गीता में कह रहे हैं, और आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो अर्जुन ने जब इस व्याख्यान को सुना भगवान के, कि भगवान ने ऐसा बोला कि भाई आप, मैं जो हूँ इस ज्ञान को जो है मैं पहले ही दे चुका हूँ। किसको दे चुका हूँ पहले? किसको बताया भगवान ने? किसको दे चुके हैं ज्ञान पहले? सूर्यदेव को। अर्जुन, तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको एकदम स्पष्ट करके लिखते हैं, हम अभी देखेंगे भी। अर्जुन के मन में लेस मात्र भी संशय नहीं है
भगवान के प्रति, भगवान कौन है, क्योंकि हम 10वें अध्याय में हम देखेंगे भी अर्जुन को स्पष्ट रूप से पता है कि भगवान श्री कृष्ण है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, अर्जुन बोलेगा भगवान को। अर्जुन को ये अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन नास्तिकवाद लोग या नास्तिक लोग बाद में भगवान को चुनौती ना दें, इसलिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी हमको समझ में आती है कि आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर कोई प्रश्न है लेकिन हम पूछ नहीं सकते। क्यों? जो आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर जो बताने वाले हैं वो उनको अच्छा नहीं लगेगा या फिर वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, अर्जुन देखिए, पूरी भगवत गीता इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। अर्जुन कृष्ण पूछते हैं और भगवान कृष्ण उसको क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। अर्जुन देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए हम देखते हैं अर्जुन का प्रश्न किस तरीके से अर्जुन पूछते हैं। हमें भी सीखना चाहिए, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें किस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए। सेम चीज को दो अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है ना। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। देखिए प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा है यहाँ पर, है ना। कि अर्जुन का कितना सुंदर तरीका है प्रश्न पूछने का। अर्जुन ने क्या बोला? अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है वो तो कनिष्ठ है। परम जन्म विवस्वतः, और जो विवस्वान जिनको आपने ज्ञान दिया वो तो बहुत पहले जन्म लिए हैं आपसे, और आपका जन्म तो मेरे बराबर हुआ है, मेरे साथी, आप तो मेरी उम्र के हैं। कथमेत विजानीया, इन दोनों चीज को मैं कैसे समझूं? तुम आदौ प्रोक्तवानिति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने प्रारंभ में विवस्वान को ये उपदेश दिया, लेकिन विवस्वान तो आपसे बहुत बड़े हैं और आपका जन्म तो हमारे समान, हमारे समकक्ष हुआ है। तो अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं, जैसे यही प्रश्न पूछने का तरीका कैसे हो सकता था, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं है ना, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जन्म जो है विवस्वान तो बहुत बड़े हैं। अर्जुन ये कह रहा है, आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। कथमेत विजानीया, मैं कैसे समझूं इस बात, मेरी समझ से बाहर। मतलब आपकी बातों में शंका नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, आप मुझे समझाइए कि मैं इस बात को कैसे समझ सकता। ये होता है प्रश्न पूछने का तरीका। तो थोड़े से शब्दों में बदलाव करने से वही चीज जो है हम दूसरे को अच्छा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने गलती किया, आपके बच्चे की गलती, तो आप उसको बोलोगे तुम गधे हो, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? उसी बात को अगर थोड़ा सा आप शब्दों में चेंज कर दिए, देखिए वही चीज आप बोल रहे हो लेकिन उसको चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? देखो बच्चे, आपने जो ये काम किया है ये बुद्धिमान लोग नहीं करते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, वो उसने पशु वाला काम किया है। बात आपने वही बोली, लेकिन कैसे शब्दों के हेर फेर से उसको ठेस भी नहीं लगेगी और वो आगे ग्रो भी कर पाएगा। अभी अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, एक्चुअली में उनको कोई डाउट नहीं है। प्रभुपाद जी अगर आप तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट रूप से हमको समझाते हुए लिखते हैं, अर्जुन तो पहले से ही भगवान के भक्त हैं। क्यों? अरे भगवान ने तो तीसरे श्लोक में बोला, इसके जस्ट पहले श्लोक में बोला भगवान ने कि तुम मेरे भक्त हो। अब एक बात बताइए अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो उसको डाउट कैसे होगा? तो फिर भक्त कैसा? अगर उसको डाउट है तो फिर भक्त कहाँ हुआ? भक्त का मतलब ही है जो पूरी तरीके से भगवान में निष्ठावान है ना। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको रहस्य बता रहा हूँ, और अगले श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो मेरे साथ जन्म लिए तो ये टोटली कंट्राडिक्टरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अर्जुन तो भक्त है ऑलरेडी, लेकिन वो प्रश्न सिर्फ उन मूर्ख और नास्तिकवादी लोगों के लिए पूछ रहा है जो बाद में बोलेंगे कि भगवान ने कैसे दे दिया उपदेश विवस्वान को, भगवान तो साथ में जन्म लिए थे। तो उन वादियों के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ताकि जब भगवान स्वयं अपने बारे में बोलेंगे तब वो प्रमाणिक हो जाएगा। है ना, लोग बोलते हैं ना कहाँ लिखा है गीता में, सब मानते हैं गीता एक प्रमाण है ना। मान लीजिए भगवान अपने बारे में गीता में नहीं बताते, तो हम किस प्रमाण के आधार पर बोलते हैं? है ना,
तो अर्जुन चाहते हैं कि वो नास्तिकवादी लोगों के लिए एक प्रमाणिक तौर पर भगवान स्वयं बोले कि मैं भगवान, है ना, ये प्रमाण रूप से वो अर्जुन चाहते हैं। और इसीलिए वो इसको प्रमाणिक रूप में भगवान से ही बुलवाना चाहेंगे कि आप स्वयं बताओ कि कैसे आप भगवान हैं, कैसे आप हम सब से परे हैं, हम सब जीव हैं, हमेशा जीव रहेंगे, लेकिन आप भगवान हैं, ये आप अपने आप से बताइए। द्रौपदी जी पूरे तात्पर्य में बस एक ही चीज पर फोकस करते हैं, अर्जुन का ये प्रश्न नास्तिकवादी लोगों को जवाब देने के लिए, कि भगवान को वो एक सामान्य मानव ना समझे, भगवान को एक कोई सुपर ह्यूमन ना समझे कि कोई एक महापुरुष थे, कृष्णा वाज, है ना, बस एक सुपर ह्यूमन थे, कोई नहीं, कृष्ण कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, है ना, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं थे, कृष्ण भगवान है, भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, है ना, इस चीज को समझ में आए, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न उनके लिए पूछा। ठीक है, अब जब उनके लिए प्रश्न पूछा, अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच भग बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तपः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने जब इन प्रश्नों को सुना अर्जुन के तो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानी, बहुत जन्म हमने व्यतीत किए हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुना, तुमने भी और हमने भी, दोनों लोगों ने बहुत जन्म व्यतीत किए हैं। तो अर्जुन पूछे फिर अंतर क्या है हम में और आप में? भाई हम भी जन्म ले रहे हैं, आप भी जन्म ले रहे हैं, अंतर क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं तान्य अहम वेद सर्वाणि, वेद का मतलब होता है जानना, वो सारी चीजें मैं जानता हूं, ना तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम उन सब को भूल जाते हो, ये अंतर है। अभी देखिए आप इस पिक्चर में अगर देखिए तो ये सारे भगवान के ही अलग अलग अवतार हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्म संहिता के 2 श्लोकों को कोट करते हैं, 2 श्लोक, वेरी पावरफुल श्लोक। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान अद्वैत हैं, वो कोई दूसरा रूप नहीं लेते, उनका वही स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप। अभी देखिए हमको शरीर बदलने पड़ते हैं, है ना, राधे श्याम प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं समझने के लिए हम में भगवान में क्या डिफरेंस है। राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि देखो 3 तरीके की चीज लो, एक लो रोबोट को, एक है हम लोग और एक है भगवान। अगर इन तीनों लोगों को समझें तो रोबोट जो है वो सिर्फ मशीन है, सिर्फ भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें कोई आत्मा तो है नहीं, है ना। दूसरा हम है, हम क्या है, अंदर आत्मा है लेकिन बाहर क्या है, भौतिक शरीर है। और तीसरा भगवान है, उनमें कोई भौतिक शरीर नहीं, पूरी की पूरी आत्मा ही आत्मा है, उनमें कोई शरीर है ही नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस है, रोबोट में सिर्फ शरीर है, एक तरीके से सिर्फ भौतिक तत्व हैं। अभी जो हमारी स्थिति है, हम आत्मा है लेकिन अभी ऊपर से हमको कवर कर दिया गया है भौतिक शरीर से, और भगवान है वो प्योरली आत्मा है। तो भगवान भी अपने शरीर बदलते हैं, लेकिन उनका शरीर बदलना कैसा होता है, जैसे एक एक्टर का ड्रेस बदलना। एक एक्टर होता है, कभी वो नरसिंह रूप में आ गया वही एक्टर राम बन के आ गया, तो व्यक्ति नहीं बदले, फॉर्म बदले। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, हमारा का पूरा शरीर ही बदल जा रहा है। इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है, भगवान का शरीर नहीं बदलता, भगवान सिर्फ अपने स्वरूपों को अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी कुछ बोल रहा हूँ, अचानक से एक पर्दा है वो गिर जाए, है ना, और फिर पर्दा खुले तो मैं दूसरी ड्रेस में आ जाऊं फिर पर्दा बंद हो जाए, फिर पर्दा खुले मैं दूसरी ड्रेस में आ जाऊं, तो मैं नहीं बदल रहा हूँ, बस मैं अपनी ड्रेसेस चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, दैट इज अ डिफरेंस। हमें जन्म लेना पड़ता है इस भौतिक जगत, और जब हम जन्म लेते हैं, हम जब शरीर बदलते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाते हैं। आपको कुछ पिछले पिछले जन्म का याद है क्या? नहीं, कुछ नहीं याद है। पिछले जन्म में हमारे बहुत रिश्तेदार रहे होंगे, न जाने हम किस घर में रहे होंगे, कितने बच्चे होंगे, कितने पति पत्नी कहाँ, है ना, सास ससुर सब होंगे। कुछ याद है पिछले जन्म का? कुछ भी नहीं याद, अपना नाम तक आपको याद नहीं पिछले जन्म का। कुछ लोगों को
पिछले जन्म का याद रह जाता है, वो भी 5-6 साल तक ही याद रहता है, फिर सारी यादें अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि जीव जो है वो भौतिक एनर्जी की तरह कवर होता है, भगवान कवर नहीं होता है। भगवान स्वेच्छा से आते हैं इस जगत में, है ना? हम स्वेच्छा से नहीं आते। इसलिए भगवान ने क्या बोला, बहुनी में व्यतीतानि, हम लोगों दोनों ने बहुत सारे जन्म को व्यतीत किया है, लेकिन मैं सब उन सबको जानता हूँ, तुम सब उसको नहीं जानते। भगवान के इसलिए अनंत अवतार हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में कितने सारे अवतार हैं भगवान के, देखिए, है ना? आप देख पा रहे हैं मत्स्य अवतार, है ना? और वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण बलराम, है ना? बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। और भगवान इन सारे अवतारों में आते हैं, वही व्यक्ति हैं, कृष्ण ही हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग होता है, भाव अलग होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का दूसरा श्लोक डालते हैं इन्हीं अवतारों को समझाने के लिए। रामादिमूर्तेषु कलाम नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमाना गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब नामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, जितने भी ये भगवान अवतार लेते हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये सब क्या है, भगवान के ही अवतार है। अगर आप भगवान राम के सामने खड़े होकर के कोई चीज बता रहे हो, तो वो कृष्ण ही को ही बता रहे हो, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान और उनके अवतारों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कला का अंतर है ना? जैसे हमें पता है भगवान श्री राम में 60 कलाएं हैं, है ना? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण मैनिफेस्टेशन है, 64 कलाओं से युक्त है ना? बाकी जो भगवान के अवतार हैं उनमें कलाएं थोड़ी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन होते भगवान ही है। पूरा मैनिफेस्टेशन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अपने सुप्रीम पर्सनालिटी एज इट इज भगवान जो है वो इस धरातल पर आता है। और भगवान की लीलाएं सब चला करती हैं हमेशा, है ना? वो बंद नहीं होती कभी। जैसे एक सूर्य जो होता है ना, वो उदित होता है, तो हमें हमें क्या लगता है, सूर्य ने पूर्व दिशा से उदय हुआ, पूर्व दिशा से सूर्य ने जन्म लिया, लेकिन वो हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम देख नहीं पाते उसको। एक्चुअली में सूर्य तो हमेशा से है ना? हर समय सूर्य है। जब यहाँ से चला गया तो अमेरिका में, अब आप देखेंगे इस समय अमेरिका में सूर्य होगा, तो सूर्य तो हर समय उपस्थित है, हमारी आंखों के अंदर क्षमता नहीं है उसको देखना। ठीक इसी प्रकार भगवान इस धरातल पर कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री किसी कैद खाने में जाता है थोड़े समय के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कैद खाने के नियम उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, वो तो बस थोड़े समय के लिए जाता है और वहां से चला आता है। ठीक वैसे ही भगवान जो है वो इस भौतिक जगत में हम जीवात्माओं को कष्ट से निकालने के लिए, हमको मुक्त करने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं मनोरम, ताकि हम उनसे आकृष्ट हों, है ना? और भगवान अपनी स्वेच्छा से चले जाते हैं। और मूर्ख लोगों को लगता है कि भगवान ने देखो जन्म ले लिया, भगवान भी देखो भौतिक जगत में बंध गए, भगवान भी देखो भगवान भी बच्चे बन गए। भगवान बच्चे नहीं है, भगवान उन मूर्खों के लिए बच्चे हैं। भगवान 6 दिन में पूतना को मार सकते हैं, भगवान 1 महीने में, है ना? भगवान 3 महीने में शक्टासुर को खत्म कर सकते हैं। भगवान बंद करके भी कुबेर के दोनों पुत्रों नल कुंवर और मणिग्रीव को खत्म कर सकते हैं, उनको तार सकते हैं एक तरीके से, उनके अंदर शक्ति है। अदरवाइज बताइए, क्या 2 पेड़ों, इतने भयानक पेड़ों को कोई गिरा सकता है? किसी बच्चे में इतनी ताकत है? बिल्कुल भी नहीं ताकत। कालिया नाग पर नृत्य कर सकता है 5 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, जिसकी परिक्रमा करने में हमको 21 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। दैट इज लॉर्ड। भगवान हमेशा भगवान होते हैं और जीव हमेशा जीव रहेगा, चाहे कितना भी वो ऊपर चला जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन 2 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं कि भगवान हमेशा भगवान। आप पूरा तात्पर्य पढ़िए, पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी चीज पे फोकस करते हैं। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, जीव हमेशा जीव रहता है। आध्यात्मिक रूप से चाहे जितना भी प्रगति कर ले, बहुत प्रगति कर लिया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, भक्त ही रहेगा, भगवान नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना? कोई भी हो। आप अगर गुरुवाष्टक पढ़ेंगे, है ना, कई बार बोला जाता है गुरु के बारे में, तो गुरुवाष्टक में क्या बोला गया?
साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उत्तस्तथा भाव्यत एव शद्धि किंतु प्रभोया प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो भगवान का जो गुण है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, भगवान के जो गुण हैं वो गुरु के अंदर होते हैं, भगवान गुरु नहीं होते, गुरु भगवान नहीं होते। यस, तो मतलब कहने का आशय क्या है, इवन जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत भी है, बहुत श्रेष्ठ भी है आध्यात्मिक रूप से, वो भी जीव ही है, भगवान नहीं बन सकता कभी वो, है ना। और उसके गुण भगवान से मैच करते हैं, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है, हाँ कि भाई गुरु भगवान, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु कभी परब्रह्म नहीं, गुरु भी जीव ही है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर गुण उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार भगवान चाहते हैं कि सभी जीव अच्छे से रहें, भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें, तो इसीलिए गुरु की तुलना उनसे की जाती। लेकिन ये सोचने लगना कि गुरु भगवान है ना, या वो कृष्ण के समान हो गए, अपराध, गलत धारणा है। भगवान को प्रिय होते हैं गुरु, जो है वो भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो इसलिए भगवान किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य, भगवान को वो बहुत प्रिय हैं, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, ना कि गुरु ही भगवान है। दैट्स द थिंग। यस, अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे यही बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवान ने देखिए अर्जुन को दो नामों से यहाँ पे पुकारा, एक तो अर्जुन बोला, दूसरा नाम दिया परंतप। दोनों का मतलब ये होता है जो भौतिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरीके से भगवान ये बता रहे हैं, अर्जुन भौतिक रूप से तुम चाहे जितने भी बड़े हो, है ना, है ना, लेकिन तुम कभी भी भगवान की तुलना नहीं कर सकते, आप हमेशा जीव ही रहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में अगर आप एकदम लास्ट में जाएंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, एकदम लास्ट में अगर आप 3-4 लाइन पहले देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि भगवान का नाम, भगवान अद्वैत हैं, जिसका अर्थ होता है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये होता है मतलब। देखिए हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर, अभी हमारे पास जो शरीर है वो अलग है, आत्मा अलग है। भगवान के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, और जब ऐसा नहीं है तो उनको शरीर बदलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनका शरीर ही आत्मा है। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को आपको? हाँ, उनका शरीर ही आत्मा है, तो उनको बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे साथ कैसा है, हम आत्मा अलग है, शरीर दूसरा है, तो हमको शरीर बदलने पड़ते हैं बार बार। कभी पुरुष का शरीर मिल गया तो पुरुष बन गए, कभी स्त्री का शरीर मिल गया तो स्त्री बन गए, कभी गधे का शरीर मिल जाएगा तो गधे बन जाएंगे, है ना। हम शरीर बदलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, पूरे सच्चिदानंद। उनमें ऐसा नहीं कुछ होता कि उनको कुछ शरीर त्यागना पड़ता है। वो मूर्ख लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान शरीर छोड़ने का नाटक करते हैं, ताकि नास्तिक लोग जो हैं वो उस लीला में फंस जाएं। नास्तिक लोग बोलते हैं ना, अब जैसे अब भगवान ने जो लीला किया, भगवान भाल का तीर्थ में गए और जो बाली था वो दूसरा शरीर लेकर के आया, उसने भगवान को तीर मारा, भगवान के तीर लगा पैर में, तो वो सिर्फ नास्तिक लोगों को भटकाने के लिए भगवान ने वो लीला की। भगवान कभी ना तो शरीर ग्रहण करते हैं और ना ही छोड़ते हैं, क्योंकि ग्रहण और छोड़ने का कॉन्सेप्ट तब आता है जब शरीर कोई दूसरी चीज हो। है ना, द थिंग इज दैट। इसलिए आप जब कभी भी देखेंगे भगवान का हमेशा ये बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, हमेशा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपा, प्रकट का मतलब क्या होता है? लकड़ी के अंदर आग है, बस अंतर क्या है? प्रकट नहीं है। प्रकट हो जाएगी तो वही लकड़ी दहकने लगेगी, है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान इस संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, बस अंतर क्या होता है? भगवान प्रकट हो जाते हैं,
हमारी नजरों के सामने आ जाएंगे। अगर हमारी भक्ति में दम है और हम सिंसियर हैं और वास्तव में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान अपने आप को कहीं पर से भी प्रकट कर सकते हैं। आपके अंदर सेवा करने की तो इच्छा हो, आप भगवान को भोग तो लगाना चाहो, भगवान के बारे में सुनना तो चाहो, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसा शिव जी बताते हैं ना, शिव जी बताते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं कि सब लोग सोच रहे थे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो शिव जी ने कहा भगवान हर जगह है, डिपेंड ये करता है आप पुकार कहाँ से रहे हो और कितनी गहनता से। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं। अगर आप घर में हैं, घर में आप बहुत अच्छे से भगवान का डीपी आपने रखे, भगवान के पिक्चर्स रखे हैं, उनको दर्शन करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक रोज प्रणाम करते हो, उनको भोग लगाते हो, उनसे विनती करते हो, उनसे प्रार्थनाएं करते हो, भगवान प्रकट है आपके लिए। भगवान तो इतने सरल हैं, बहुत सरल हैं भगवान, उनको सरलता से जीता जाता है। जितना आप कुटीनाती करोगे, जितना ज्यादा आप पॉलिटिक्स करोगे, जितना ज्यादा आप बचाव करोगे, भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को सरलता से समझ जाता है। यशोदा माता कितनी सरल हैं, बाल बालिक कितने सरल हैं, भगवान को समझ जाते हैं और भगवान उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है। जो सरल है भगवान उसके लिए सरल है। जिसके हृदय में भरा हुआ है भेद, छुपाव, दिखाना कुछ और, करना कुछ और, ऐसे लोग स्वयं को धोखा देते हैं और भगवान तो सबसे बड़े छलिया हैं उनके लिए। तो कहेंगे अच्छा तुम आप हमको छलना चाहते हो, हम देखिए हम तो छलियों में भी सबसे बड़े छलिया हैं। भगवान से बड़ा कोई छलिया भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सामान्य जीव हमेशा सामान्य जीव रहेगा, क्योंकि वो भौतिक स्तर पर जन्म लेता है। और भगवान तो वैदुर्य मणि के समान है। प्रभुपाद जी इसी श्लोक में तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि भगवान तो वैदुर्य मणि के समान है, जो सिर्फ अपना रंग परिवर्तित करता रहता है, लेकिन वो एक ही रहता है। इसी तात्पर्य में आप देखेंगे जो रामादि मूर्ति से श्लोक है, उसके अनुवाद के बाद वाले पैराग्राफ प्रभुपाद जी भगवान की तुलना करते हैं वैदुर्य मणि से। वैदुर्य मणि में रंग परिवर्तन होता रहता है, कभी दूसरा कलर, कभी दूसरा कलर। इसका मतलब ये नहीं कि मणि चेंज हो गई, मणि वही है। तो जो निष्काम भक्त होते हैं, जो भगवान की सेवा करने गए और उनको कोई कामना नहीं है, भगवान पूछे क्यों, आपकी सेवा करना, आपके बारे में भजन कीर्तन आपका स्मरण करने के लिए है, उनको कुछ भगवान से चाहिए नहीं। देखिए हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमको अगर कुछ चाहिए तो बिजनेस हो गया। हम कुछ भी करते हैं तो हमें कुछ चाहिए तो बिजनेस हो गया, बिजनेस मेंटालिटी हो गई। तो निष्काम नहीं रहा। निष्काम का मतलब है हम कर रहे हैं जो कुछ भी भगवान, जो भी हमारे जीवन में आएगा हम तो यही करते रहेंगे। सुख आएगा ठीक है, दुख आएगा ठीक है, हमें तो यही करना है। ये है निष्काम भक्ति, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, जो निष्काम हैं, यही भक्त भगवान को समझ पाते हैं, उस वैदुर्य मणि के समान, है ना। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। ओके, यस, इसके पहले भी एक श्लोक है ना, जस्ट अ मिनट। हाँ, अजोपि सन्न व्यव्यात्मा भूतानामीपस्मामी स्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब जान लीजिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, भगवान ने तो बता दिया। भगवान ने कहा पिछले श्लोका में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई हम सब जानते हैं, तुम सब नहीं जानते। तो अर्जुन प्रश्न अगर पूछें कि भगवान ऐसा कैसे है, आप कैसे सबके बारे में जानते हो और मैं क्यों नहीं जानता सबके बारे में, तो भगवान ने पहली चीज क्या बताई, अजोपी। अजोपी मतलब भगवान कभी जन्म लेते ही नहीं, पहली चीज। तो जब जन्म ही नहीं लिया, जो दूसरा शरीर ही नहीं बदला, तो याद तो रहेगा ही। आपको इस जन्म का तो सब कुछ याद ही है ना। तो भाई भगवान कह रहे हैं हमारा तो वही शरीर है, हमने कभी जन्म लिया ही नहीं, जन्म तो तुमने लिया है, तुमने शरीर बदला है। सन्न व्यव्यात्मा, सन्न व्यव्यात्मा का मतलब है कि वो अविनाशी है। जो शरीर है वो विनाश नहीं होता, तुम्हारा शरीर विनाश होगा,
तुमने जन्म लिया, हमारा तो वही शरीर है, वही सच्चिदानंद है। भूतानामी स्वरूपी सन, जितने भी जीव हैं उन सबका मैं स्वामी, आई एम द रियल ईश्वर, सबका कंट्रोलर मैं हूं। अब देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, और मैं संभवाम्य आत्म माया, अपनी माया को अपने अंडर में रखते हुए प्रकट होता। अभी देखिए हम लोग कैसे प्रकट होते हैं, माया हमको अपने अंडर में रख करके प्रकट करती है। अभी हमने थोड़ा ना बोला था कि हमको यही बनाना, फला फला देश में, फला फला जगह में, फला फला जाति में हमको भेजो, नहीं, वो तो हमारे कर्म फल के जो लगा वहां उठा करके हमको पटक दिया गया। अब चाहे खुश हो या दुखी हो, उससे क्या, हमारे कर्म फल जो थे उसके द्वारा हमको वैसा शरीर प्राप्त हो गया, रोगी दोषी जैसा भी शरीर प्राप्त हुआ फिलहाल हो गया, ठीक है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान चूज करते हैं कि मुझे यशोदा और नंद जी चाहिए, देवकी और वसुदेव जी चाहिए, कौशल्या और दशरथ जी चाहिए। भगवान चूज करते हैं अपने माता पिता को। तो बताइए माया उनके अंडर में है या वो माया के अंडर में? बताइए। माया उनके अंदर है। माया उनके अंदर है। तो भगवान चूज कर रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आत्म माया है वो योग माया के बारे में भगवान बताते हैं, योग माया के बारे में भगवान बताते हैं। भगवान परिवर्तन नहीं होता है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र में भगवान जो है वो कितने 20-25 वर्ष के युवक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर भौतिक गणना की जाए तो भगवान को 125 साल हो चुके हैं, क्योंकि भगवान हमेशा नव यौवन है, हमेशा नए नव, 16 वर्ष से आगे बढ़ते ही नहीं है। 16 वर्ष तक बढ़ेंगे, 16 वर्ष के बाद रुक गए, फिर वही चलेगा उतने ही युवक लगते रहेंगे पूरे जीवन, वो कभी बूढ़ा नहीं होते हमारे तरह। उनका प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में सूर्य का एग्जांपल भी देते हैं, जो हमने आपको पहले ही दे दिया था। चलिए अब अगले श्लोका में जाएंगे, 4.8 नंबर श्लोका, 4.7 में चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतोत्थानमधर्मस्य तदा। हम तो अपनी माया को अपने अंडर में करके प्रकट होते हैं, संभवाम्य आत्म माया, माया के अंदर में नहीं होते। तो अर्जुन का प्रश्न हो सकता था कि भगवान जब आप इतना जन्म लेते ही क्यों हो, हर जन्म आप इतना जन्म ले रहे हो, है ही क्या? जब आपके अंडर में पहले से ही माया है, क्यों आप इस भौतिक जगत में बार बार आते हो, है ना? ये प्रश्न पूछ सकते थे अर्जुन। तो भगवान ने कहा देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने कितने सारे इनकारनेशंस जो हैं वो ग्रहण किए। तो भगवान क्यों आते हैं बार बार? यदा यदा ही धर्मस्य, जब लोग धर्म को फॉलो करना छोड़ देते हैं, जो भौतिक जगत का बनाया जिसलिए भगवान ने, वही चीज करना बंद कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए जेल किस लिए बनाया गया? जेल इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसमें जाकर के सुधरें, अच्छा जीवन जिएं, अपने आप को व्यवस्थित करें, जब बाहर निकलें तो एक अच्छे युवक बन करके निकलें। लेकिन मान लीजिए जेल में लोग इसलिए जाएं, अरे चलो बढ़िया है वहां खाने पीने को फ्री में मिलेगा, चलो थोड़ा अपराध कर दो, चलो वहां चलते हैं। तो जेल का जो पर्पस था वही डिफीट हो गया। जेल बनाया गया था लोगों को सुधारने के लिए, और वो लोग वहां पे मजे कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा करके मर जा रहे हैं। तो जो उद्देश्य था वही खत्म हो गया। तो इसलिए भगवान स्वयं आकर के उस उद्देश्य को पुनर्जागृत करते हैं। धर्म ग्लानि का मतलब क्या है? यही ग्लानि है धर्म कि लोग सेवा भावना छोड़ दें, भगवान के प्रति भोग करना ही चालू कर दें, जीवन का उद्देश्य यही जाने, खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। ये वाली जो फिलॉसफी चालू हो जाए, यही है धर्म की ग्लानि, और कोई धर्म की ग्लानि नहीं है। आजकल भी सो कॉल्ड बहुत अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कौन सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है? सनातन धर्म का मतलब है सेवा भावना, वो सनातन धर्म, और वो प्रत्येक जीव का धर्म है। ये सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ ईसाई या सिर्फ पारसी की बात नहीं, यह प्रत्येक जीव का धर्म सनातन धर्म।
भगवान की सेवा कर सब। और ये जब ग्लानि हो जाती है, लोग अपने मन मुताबिक कार्य करने लगते हैं, तब भगवान आते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उस अधर्म को खत्म करने, तदात्मानम सजाम्य, तब भगवान जो है उस समय आते हैं। तो भगवान हर युग में आते हैं। कितने अवतार ले सकते हैं? अनगिनत अवतार ले सकते हैं। और अनगिनत अवतार आप देख रहे हैं, भगवान कोई भी अवतार लेते हैं उस धर्म की स्थापना करने के, उसको आगे बढ़ाने के, है ना। भगवान अवतार लेते हैं और इस जगत में आते हैं। तो भगवान से पूछे तो आपका बेसिकली आपका पर्पस क्या है आने का? तो भगवान कहते हैं मेरा बेसिक पर्पस है ये, परित्राणाय साधूनाम। पहली चीज है डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना, डिवोटीज को अपना संग देने। भगवान कहते हैं मैं आता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत लोग हैं, जो लोग बहुत दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को विनाश कर, क्योंकि वो लोग नहीं कभी करेंगे, तो उनको भगवान स्वयं अपने हाथों से मार करके मुक्त। धर्म संस्थापनार्थाय, और भगवान पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छे से रूल करते हैं। द्वारका पर राम राज्य अच्छे से सबको सिखाते हैं, कैसे मनुष्य जीवन किसके लिए होता है। संभवामि युगे युगे, हर जन्म में, हर युग में मैं अवतार लेता है। तो भगवान के ये 3 उद्देश्य रहते हैं इस भौतिक जगत में आने। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान की करुणा है कि भगवान यहाँ पर आते हैं, है ना, हमारे बीच में आते हैं और हमको अपना एसोसिएशन दे करके हमको मुक्त करते हैं। ये भगवान की करुणा है। तो लेकिन हम फिर भी इतने बद्ध जीव हैं, हम नहीं समझ पाते इसको। ये हमारी मूर्खता है, हमारी मूर्खता है। तो इसलिए हमें भगवान ने जो इस भौतिक जगत का निर्माण किया है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, भक्तों का संग करें, भगवान के नाम का जप करें, पुस्तकें पढ़ें आध्यात्मिक, भगवान का प्रसाद लें भोग लगा करके, भगवान की सेवाओं में एंगेज हों, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, डिवोशनल एनवायरनमेंट में रहें। तो इस तरीके की हमको अपनी चेतना बिल्डअप करनी चाहिए। प्रत्येक क्षण हमको देखना चाहिए कि मैं इसको कृष्ण भावनामृत में लगाऊं, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाऊं, है ना। उस क्षण को भगवत गीता पढ़कर शील प्रभुपाद जी ने जो हमको विरासत दिया है, भक्तों का संग जो है, उसको सही से प्रयोग कर। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये सोच ले, इस चीज को बार बार सोचे कि भगवान ने कितना कुछ मेरे लिए किया है, मैं क्या कर रहा हूँ भगवान। भगवान स्वयं आते हैं, ग्रंथ दिए हैं, स्वयं डीटीज के रूप में प्रेजेंट हैं हमारे सामने, हमारे घर में हमारा भोग लेने के लिए रेडी है, हमारी सेवाएं लेने के लिए तैयार है। गीता भागवतम के रूप में उपस्थित हैं हमको समझाने के लिए, वैष्णवों के रूप में उपस्थित हैं हमको और अच्छे से समझाने के लिए। इतने सारे रूप में भगवान हमें मदद करना चाह रहे हैं इस भौतिक जगत से निकालने, लेकिन हम इसी भौतिक जगत में सड़ना चाहते हैं। हमको यहाँ पसंद है, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर सारी चीजों में बंधना, अपने आप को बांधना हमको पसंद। तो इसलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कृष्ण भजे ते चतुर नर। कैसे समझा जाए कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है? वो भगवान कृष्ण का भजन करता होगा, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही कर पाएगा। मूर्ख व्यक्ति तो जैसे होते हैं ना, वो छोटे छोटे आकर्षणों में बह जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आंखों को खुला रखता है, उसे समझ में आता है कैसे ये भौतिक जगत के जो आकर्षण है, कि भौतिक जगत के ये तुच्छ, है ना, भौतिक सुख हैं जो हमको आकर्षित करते हैं, ये सब जो है कुछ भी नहीं है वास्तव। भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, इनके सामने कुछ भी, सब वो अनंत सुख प्रदान करने वाले हैं, और ये भौतिक भोग कुछ भी नहीं प्रदान करेंगे। अंत में सिर्फ पछतावा हाथ लगे। तो इसलिए वो अपने आप को भगवान की सेवा में इंगेज करके रखते हैं, हमेशा इंगेज करके रखते हैं। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयत्, ऐसा प्रयास करते रहते हैं किसी ना किसी बहाने भगवान की सेवा होती रहे, ये प्रयास किया करते। और भौतिक जगत में हम थोड़े समय के लिए आते हैं, है ना, जो अभी हमको समय मिला है 60-70 साल तो बहुत मैक्सिमम हो गया। किसी को भी नहीं पता हम किस क्षण चले जाएंगे इस भौतिक शरीर से। और जितना भी हमने इस शरीर के द्वारा अपना पूरा विस्तार किया हुआ है,
सो कॉल्ड व्यापार और बिजनेस, परिवार, फैमिली, ये सब आवश्यक है तभी तक जब तक ये शरीर है। जब एक बार ये शरीर छूटेगा तो वो सब का कोई मूल्य नहीं रहेगा। असली मूल्य होगा हमने भगवान के साथ अपने संबंध को कितना स्ट्रांग किया है, वास्तव में हमारे साथ। तो जब हम इस भौतिक जगत में उन भौतिक संबंधों के बीच में रहते हैं तो हमें बहुत ही इंटेलिजेंटली व्यवहार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए, इवन अपने परिवार के सदस्यों, अपने संबंधियों को भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए कि वो भी आत्मा ही है मेरी तरह, वो भी इस जगत में तड़प रहे हैं भगवान की भक्ति ना करने के कारण, मैं भी तड़प रहा हूँ। अगर वो भी भगवान की भक्ति करेंगे वो भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश रहूंगा अगर मैं भगवान की सेवा अच्छे से करूँ। ये भावना होनी चाहिए और उनकी चेतना के आधार पर उनको प्रेरणा देनी चाहिए। अगर वो नहीं उतने अग्रसर हैं तो उनको प्रसाद दीजिए, मौका मिले तो बताइए कुछ। अगर वो सुनने के लिए उत्सुक है, नहीं उत्सुक है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, चाहे कितने भी प्रियजन हो आपके, है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति ही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो कोई कितना भी प्रिय हो वो हमारे लिए प्रिय नहीं। और अपने संग को स्ट्रॉन्ग करिए, भक्तों का संग कर लीजिए, है ना। अभी जितना हम भगवान के लिए कष्ट उठाएंगे, प्रयास करेंगे, भगवान भी उतना अधिक हमारे लिए आगे बढ़े, देखेंगे हमारी सिंसियरिटी को और वैसे ही रेसिप्रोकेट करें। तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं, अच्छे से क्विजेस भी हो रही हैं, अच्छे से आप कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी आ रहा है बहुत सारे लोगों का। और तो ऐसे ही आप करते रहिए और साथ साथ में जप जो है वो प्रत्येक दिन आप करते रहिए। अभी आज कार्तिक महीना आज कंप्लीट हो रहा है, कल कंप्लीट होगा। आज बहुत ही विशेष दिन भी है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आप बोल सकते हैं कि इस्कॉन वाराणसी का जो बनने का, है ना, आज भूमि पूजन प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ा स्टार्ट हुआ है। तो इस्कॉन वाराणसी श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी के इतने कुशल नेतृत्व में आज भूमि पूजन कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी आए और परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी आए और उनके निरीक्षण में बहुत सुंदर तरीके से आज भूमि पूजन जो है वो कंप्लीट हुआ। हम आपको पिक्चर्स वगैरह भेजेंगे इस्कॉन वाराणसी का। तो हम सभी से प्रेयर करेंगे कि आप सभी लोग प्रेयर करिए कि एक बहुत ही भव्य मंदिर जो है भगवान श्री गौर राधा गोपाल जी का वाराणसी में बने, जिसका प्रोजेक्ट तो लगभग 2.5-3 साल लगेंगे उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट मैनिफेस्टेशन होने में। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है और उसका नाम रखा है ना, उसका नाम VICC, वैदिक इंडिया कल्चरल सेंटर, जिसमें सभी लोगों के लिए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए, सब के लिए ट्रेनिंग, है ना, कोर्सेज रहेंगे अच्छे से। तो श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु जी का बहुत ही बड़ा ये दृष्टिकोण है सबको मौका देने का और सबको भक्ति में आगे बढ़ाने का। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है और निवेदन है कि सभी लोग प्रेयर करें कि जो ये प्रयास है डिवोटीज का मिल करके, जैसे वो सफल हो पाए, कि लोग इसमें डिवोटीज अपने जान, एक तरीके से खून पसीने का मेहनत करते हैं ना, भगवान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस्कॉन का एक एक मंदिर ऐसे नहीं बनता है, डिवोटीज के खून पसीने की मेहनत से बनता है, एकदम अपना 100% देते हैं उसके डेडिकेशन से, तब एक मंदिर बन करके खड़ा होता है जो कि हजारों वर्षों तक कई सारे लोगों को भगवान की भक्ति प्रदान करता रहता है, प्रेरणा देता रहता है। तो जो डिवोटीज इसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, है ना। और मंदिर को आज से एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया बनने का। तो हम सभी को बधाइयां भी देते हैं और साथ साथ में सभी से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोग प्रार्थना करें कि बहुत तेजी से बिना किसी रुकावट के ये मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। राम प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।